4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 30,000 रुपये का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है। 30,000 रुपया है, 30,000 रुपये को 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए रखा गया है। तो 3 वर्ष के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब 30,000 रुपया को हम रखे हैं कितने दर से? 9% की दर से। मतलब 100 रुपया में हमको 9 रुपया ब्याज मिल रहा है हर साल। 100 रुपये में 9 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है ना। तो वर्ष में एक बार मिल रहा है, 2 बार या 3 बार नहीं मिल रहा, वर्ष में एक बार मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब 30,000 रुपया अगर हम लोग डालते हैं तो 3 साल तक उस पैसे को रखेंगे तो उस पैसे का कितना ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलेगा। तो हम लोग देखो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का जो थ्योरी समझे थे वहाँ पे अलग अलग साल का, एक एक साल का निकालते वक्त, तो एक एक साल का निकालते वक्त हम लोग निकाल करके वहाँ से ये फार्मूला पाए थे कि इस फार्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी सम को बना सकते हैं। अब हम लोग को अलग अलग साल का निकाल करके बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 साल का भी निकालना है या 50 साल का भी निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब तक अप्लीकेबल होगा, तब तक निकाल सकते हैं जब तक तुमको ब्याज दर चेंज ना करे। अगर ब्याज दर चेंज कर देता है, जैसे मान लो कि एक साल ब्याज दर 7% रहा और एक साल ब्याज दर 8% रहा, तो दोनों साल का ब्याज दर तो अलग अलग है ना। तो एक साल का ब्याज दर अलग हिसाब से मिलेगा तो उसका ब्याज अलग होगा, दूसरे साल का ब्याज दर अलग, अगर अलग हिसाब से होगा तो उसका ब्याज अलग होगा। तो अगर ब्याज दर चेंज हो जाएगा तो समझ जाओ तब ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा उस समय। तब हम लोग जैसे थ्योरी को समझे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, अलग अलग साल का निकालना पड़ेगा हम लोग को ब्याज। इस तरह का सवाल इसमें है, बताएंगे, है ना। जब तक आर सेम रहेगा, 50 साल का निकालना, अगर 50 साल के लिए आर सेम है, ब्याज दर सेम है, तो समझ जाओ कि फार्मूला लगेगा। अगर ब्याज दर कहीं भी किसी भी साल में अगर चेंज हो गया तो फार्मूला नहीं लगेगा। जितने साल तक है उतने साल तक ये लगेगा। आई बात समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को निकालना है। हमको मूलधन दे दिया है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया मूलधन दे दिया। ब्याज दर दे दिया हमको कितना? 9% वार्षिक, मतलब वर्ष में एक बार मिल रहा है। और टाइम दे दिया है हमको 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब हमको कितनी बार ब्याज तब मिल जाएगा? 3 बार। तो यहाँ से फॉर्मूला तब हो जाएगा। देखो तुमको क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI। हम लोग के पास फॉर्मूला है A का, A मतलब मिश्रधन। तो तुम लोग को हम बोले थे कि इस मिश्रधन में 2 चीज रहता है, मूलधन होता है और ब्याज भी होता है। ब्याज मतलब CI। तो अगर तुमको मिश्रधन पता चल जाए तो उसमें से हम P को क्या कर देंगे? हटा देंगे, मतलब मूलधन को हटा देंगे तो CI मिल जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? अमाउंट। पहले अमाउंट का फॉर्मूला है मिश्रधन का, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा के मिश्रधन निकाल लो। तो A = P × 1 + R/100 का पावर n, मतलब मिश्रधन निकालने जा रहे हैं। तो P की जगह पे आ जाएगा 30,000, 1 + R का मान हो जाएगा 9/100 होल पावर 3। तो ये हो गया 30,000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 1 का इंटू करेंगे तो 100 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 109/100 होल पावर 3। अब ये हो जाएगा 30,000 इंटू 109/100 का पावर 3 है, इसका मतलब 109/100 का 3 बार इंटू हम लोग कर देंगे। अब करने के बाद इसको काटेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 2 0 कैंसिल। अब कहीं से नहीं कटेगा तो अब ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे। तो 109 का 109 से इंटू, है ना। तो पोस्ट करो वीडियो 369। देखो अब ये 109 109 और 109 और 3, इन तीनों को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 109 109 109 और 3 को जब गुणा करेंगे तो हम लोग इतना पाएंगे। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3693802.9 बाई आ गया तुम्हारा 100, है ना। तो 100 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जरा गौर से देखो, नीचे 100 जो है इससे हम लोग भाग देंगे। तो इसीलिए हम लोग नीचे 100 को बचा करके रखे हैं कि भाग देने से मेरा एकदम इजीली भाग हो जाएगा। एक के पीछे अगर 2 0 है तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसक जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3693
8 पॉइंट यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा 0.29, ये ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा, गलत आया है क्या? स्टार्ट। देखो इन तीनों का, इसका 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 और इसका इंटू और करेंगे तो इतना नहीं, इतना पाएंगे हम लोग 3885087 बाई नीचे 100 जैसा था वैसे ही आया। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे, तो जब भाग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो एक के पीछे 2 जीरो है तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसक जाएगा। तो 2 स्थान खसकने का मतलब 7 और 8 के बाद यहाँ बैठेगा, तो लिखेंगे 38850.87। कितना रुपया ये हो गया? ये क्या मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ? नहीं, हम लोग ये निकाले हैं, ये मीन्स मिश्रधन निकाले हैं, अमाउंट निकाले हैं। अब देखो इसी अमाउंट में तुम्हारा, इस अमाउंट में इतना, ये जो रुपया आया ये बता रहा कि अगर हम लोग 30,000 रुपये को 3 साल तक रखेंगे तो 3 साल में ये पूरा का पूरा 30,000 रुपया तुम्हारा इतना बनेगा। मतलब इसमें 30,000 रुपया जो तुम्हारा मूलधन था वो भी है और साथ ही साथ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो यहाँ से मूलधन को हटा ले, 30,000 मूलधन यहाँ से हटा लेंगे तो जो बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 38850.87 से मूलधन 30,000 को माइनस कर देंगे तो 8850.87, इतना रुपया हो जाएगा मेरा आंसर। ये हो जाएगा चक्र